हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने शिमला के लिए वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी कई कैटेगरी में है दोस्त। सबसे पहले मैं आपको डेट बता दूं, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 30 नवंबर यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या करना है, इसकी डेट जो है, लास्ट डेट है इस दिसंबर में 31 दिसंबर है, रात के 12 बजे तक है, 11:59 तक है। आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा बात करूं तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा सब कुछ ये अप्लाई हो रहा है। जुडिशरी स्टाफ में रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, कंट्रोल, कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अदर जो भी सर्विस एंड रूल्स हैं वो सारा हिमाचल प्रदेश देखेगा, ठीक है। कुछ और चीज़ों की बात करूँ इंपॉर्टेंट, तो पर्टिकुलर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी जो कैटेगरी में बांटी गई है, क्लेरिकल ग्रुप सी लेवल का है, जिसमें से टोटल पोस्ट है 63, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिला के, जिसमें रेगुलर की आपकी 49 पोस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट वाली जो है क्लियर कटली वो 14 पोस्ट है, 14, ठीक है दोस्त। इसमें पे स्केल की बात करूँ तो पे स्केल 3 लेवल का लगेगा, जिसमें 20,200 रुपये से 64,000 रुपये तक आपका लगेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। देखो, ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक। कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट विथ 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम आपका होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है उसमें दोस्त 14 वैकेंसी है, पर इसका जो वेज एंड रिमुनरेशन मीन्स सैलरी जो आपकी होगी वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी। सेकेंड वाले में है स्टेनोग्राफर, ग्रेड 3 लेवल का है, ग्रुप सी का ही है। इसमें से टोटल पोस्ट 52 है, जिसमें रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर 22 है, बाकी बची हुई जो 30 पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली है। इसमें पे स्केल 6 लेवल का लगेगा, जिसमें 25,600 से 81,200 रुपये तक लगेगा। अब आपको इसमें क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप ये नीचे जो 4 दिए, इन 4 में से कोई सा भी 2 आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। या तो आपके 10th मार्क्स में 75% होना चाहिए, 12th में 75% होना चाहिए, 60% ग्रेजुएशन में, 55% पोस्ट ग्रेजुएशन। इन 4 में से कोई सा भी 2 अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक। अगले वाले की जो इसी में कॉन्ट्रैक्ट वाली 30 पोस्ट है, उसके लिए वेज टाइम टू टाइम हरियाणा गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट आपको डिसाइड करेगी। इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि स्पीड जो है आपको 80 वर्ड्स पर मिनट, इसमें अच्छी खासी स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में। एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्त। ड्राइवर की है, तीसरे नंबर पर ड्राइवर की ग्रुप सी लेवल की है, जिसमें टोटल 6 पोस्ट है, ठीक है। ये रेगुलर के 6 के 6। इसमें पे स्केल जो है 21,300 रुपये से 67,800 रुपीज़ है। कैंडिडेट मस्ट है पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द 10th आप पास होना चाहिए। आपके पास 3 साल का LMB लाइट मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड ड्राइविंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव गुड मैकेनिकल नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल। मतलब अगर आपके पास ऑटोमोबाइल का मैकेनिकल नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। चौथे नंबर की जो सर्विस है दोस्त, उसमें पियोन, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी, इन सब के लिए है, ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है। इसमें टोटल 66 पोस्ट है, जिसमें रेगुलर 64 है एंड डेली वेजेस वाली वो 4 है, ठीक। इसकी जो पे स्केल है 1 नंबर की होगी, 1 स्केल पर होगी, पहले लेवल पर होगी। 18,000 से 56,900 रुपये तक इसकी जो सैलरी है वो रखी गई है। कैंडिडेट मस्ट है पास 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड 1:3 के रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना, इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 विच शैल कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2, यानी 12वीं का मार्क्स 85% उसको मार्क्स दिया जाएगा। मीन्स आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास आपके 50% मार्क्स आए 12th में, मीन्स आपके जितने भी मार्क्स आए उसको 100% कैलकुलेट किया जाएगा, आपको 85%। मीन्स अगर आपके 50% मार्क्स आए हैं तो मतलब कि आधा आया है तो 85 का आधा कर दो, 30% आए हैं तो 85 का 30%, ठीक है। तो उस तरीके से। और 15% मार्क्स जो होगा वो आपको अवार्ड किया जाएगा एवेल्यूएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया है। 15 मार्क्स, 15 मार्क्स उसके दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द
बेसिस ऑफ द मार्क्स आफ्टर इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, इनके बेसिस पे, ठीक है। मतलब इवैल्यूएशन जो होगा वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, उस तरीके से काउंट होगा, ठीक है दोस्त। डेली वेजेस वाले में दो पोस्ट निकली है इसमें। इसका डेली वेजेस वाले जितनी पोस्ट है सबके लिए हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी। देखो ये सारी चीज़ें अब्रिविएशन दिया है, वो आपके काम की ज़्यादा नहीं है। काम की चीज़ें मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन जो फ़ी है, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मीन्स अनरिजर्व से, तो 347.92 रुपीज़ GST को इंक्लूड करके लिया जाएगा आपसे। रिजर्व कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हैं हरियाणा में, सॉरी बार बार मेरे हरियाणा आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है। देखो SC ST OBC EWS PH आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 197.92 रुपीज़ आपका लगेगा इंक्लूडिंग GST, ठीक। फ़ी आप केवल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एज की बात करूं तो रिजर्व कैटेगरी में अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आपकी एज 18 से 45 होना चाहिए। अगर आप किसी भी SC ST OBC PH कोई रिजर्व कैटेगरी में है तो आपकी 18 से 50 साल 5 साल बढ़ जाएगी। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 18 से 50 साल है, ठीक है दोस्त। जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 से, ध्यान देना 2024 से काउंट होगी। उसके बाद आप लास्ट डेट तक आप अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, 11:59, ऑलमोस्ट 12 बजे तक आप कह सकते हैं, ठीक है दोस्त। बाकी रही बात तो आप अप्लाई करें वेबसाइट पर जाके, ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हैं। आपको क्या करना है, फोटो 20 से 25 के भी सिग्नेचर लगेगा आपका, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट लगेगी, इधर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो लगेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन दोस्त, नेम ऑफ द पोस्ट मतलब कि अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो बैकवर्ड एरिया पंचायत ही जहाँ भी, तो आपको SDO सिविल तहसीलदार नायब तहसीलदार इन सब से लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप इसको देखें और अपने अनुसार अप्लाई करें, ठीक है दोस्त। और बताएं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। आप वीडियो अभी कहाँ से देख रहे हैं वो बताएं। इसी चैनल पर मैथमेटिक्स की भी वीडियो अवेलेबल है, ट्रिक्स बाय ट्रिक्स, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है दोस्त। आप ऐसे लेक्चर यूट्यूब पर आप नहीं पाते हैं, वहाँ पर इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ पढ़ाया गया है आपको, एक क्लियर कट में, ठीक है। आपकी अच्छी खासी मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।